बस। और आप? क्या बोलूं, मुझे तो कुछ आता है। आता है, क्यों नहीं आता है? आता है। घास के अंदर पका हुआ था ये, मामी जी को लालच आ रहा वहाँ से क्योंकि परसों दिया था मैंने मामी को। मैं भी जीभ निकाली। हम ना जब कुछ भी चीज़ जंगल में लाते हैं खाने के लिए तो सबको बांटते हैं। और चाहे जय लाटू देवता, जय मनंदा देवी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम भी एकदम बढ़िया हैं। ये भाभी लोग भी बढ़िया ही लग रहे हैं। घास के ले जा रहे हैं, हरी घास, मतलब घास समाप्त होने के बाद थोड़ा हरी घास के ले जाते हैं गाय भैंसों को। चमड़ी घास उसको बोलते हैं चमड़ी घास। चमड़ी मतलब वो हरी हरी रहती ना, तब बोलते हैं चमड़ी घास। सकर में 12 बज रही है क्योंकि आज मौसम ना खराब हो रखा है ये और तो पेड़ तो अभी हरे भरे हैं, पत्तियां नहीं गिरी। और दिन तो हम पत्तियों के लिए रहते थे, अभी घास के लिए। भाभी जी कब से आ रही हैं आज ब्लॉग में? कुछ बहुत दिनों के बाद कुछ बोलना चाहोगी? 1 साल बाद। हाँ, लोग बोल रहे होंगे आजकल वो लोग कहाँ गए? आजकल आप लोग बरदार में रहते थे ना, हम यहाँ पलिया में, तो आजकल हम साथ ही रहते हैं। बरसात के टाइम पे अलग अलग रहते हैं, फिर अब इकट्ठे हो गए हैं। तो धन्यवाद। बस। और आप? क्या बोलूं, मुझे तो कुछ आता है। आता है, क्यों नहीं आता है? आता है। गाड़ी आ गई। साइड दूं? पीछे से आई कि आगे? पता नहीं, खाली घुंगाड़ हो रही दोस्तों। गाड़ी की पर आई नहीं, खाली संगे जा रही। पता करो पहले। पता करो पहले। इधर से है, उधर से है, पता नहीं कहाँ। अरे छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। एक ग्रुप चला गया और सेकंड ग्रुप यहाँ पे आ रहा है लड़कियों का पहले मुंह छिपा रहे ये लोग। हेलो हेलो, सर में टोपी पहन के जाओ। नमस्ते नमस्ते। और फिर से एक टीम और आ गई। 2 ग्रुप। पहले नना ग्रुप था, ननी है जी नना। ये देखो डामर के हाले हैं, कैसे रोड को टला रखा है। तार लगा रखा है जैसे के। हाय नमस्ते। बीच में रह रही ना, आगे ना। और ये अकेली जाती है डेली। नमस्ते। तब जाती हो अकेले? आज सबको पता चल गया कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। कोई तो मुंह छिपा के जा रहा है। ये देखो प्रणाम। और सामने पे रही मच्छी ताल यहाँ पे। और सामने पे रहे ये 2 लोग ये गशहरी लोग, ये स्टूडेंट। और मैडम देखो बहुत दूर है। नजदीक कर दिया मैंने। और रोड फिर से देखना, रोड की टलाई। ये पुरानी होगी, नई टारी लगा रही है। इसको अभी 3-4 महीने हो रखे, लेकिन पुरानी हो गई। 1-2 हफ्ता। ये नई टारी। इसको 1 हफ्ता हो रखा है। जैसे पुराने के जूते नहीं टलाते। कपड़े भी टलाते थे पहले। अब देखो मैडम को, उनको भी पता चल गया मैं ब्लॉग बना रही हूँ। उन्होंने भी निकाल दिया फोन। ब्लॉग से आ रखा उनका फोन। ना ये मुपलो तो तुम ये हैं पलो तो हो। भाभी जी बोल रही है मेरी दाथुली नहीं पला रखी, बल नहीं लग रही। ऐसे करके घिसते हैं तब झर लगेगी। ये सेवा सलाम कर रहे हैं। यही पहचान है पहाड़ी लोगों की, और ये पहचान भी पहाड़ी लोगों की है। तार बनाते हैं तब जल्दी जल्दी घास कट जाएगी। बढ़ेगा स्कूल। सेवा सलाम हो गई है। बाय। हमने जाना है सामने पार, जहाँ अंधेरा हो रखा है। और ये रहा वही रास्ता, पिछली बार भी दिखाया होगा मैंने। और सामने ये रहा कर्जा, यहाँ पे कर्जा बोलते हैं। उधर पे शिव मंदिर है।
और गाड़ियाँ भी अभी जाती हैं इस टाइम पे। ये रहा पुल, ये है भाई हमारा रास्ता, ये है भाई हमारा रास्ता। ऊपर बहुत बड़ी खाई है, चट्टान, और नीचे देखो गदेरा। आते टाइम तो हम नीचे वाले रास्ते आते हैं, लेकिन अभी यहीं से जाते हैं। देखो ये खतरनाक रास्तों से होकर जाते हैं, क्या करें, जाना तो है ही। होरखी भाई आजकल भी दिसंबर का महीना लग चुका है, घास तब भी ये हरी हरी होरखी है। अब काटना है, यहाँ से नीचे तक ले जाएंगे। यहाँ ना धूप बहुत कम आती, इसलिए यहाँ घास हरी रहती है। तो यहाँ पे मिला मुझे म्योला, इसको बोलते हैं म्योला। ये ना पक पुक के रेडी हो रखा है। भाभी जी खाओगे? घास के अंदर पका हुआ था ये, मामी जी को लालच आ रहा वहाँ से क्योंकि परसों दिया था मैंने मामी को। मैं भी जीभ निकाली हूँ और इसको बांट के खाएंगे। थैंक यू। तोड़ के दिखा दो अंदर से कैसा रहता है। कंदमूल फल है भाई, इससे ना बहुत सारी बीमारियाँ कटती हैं। राम लक्ष्मण इसी फल को खा के वनवास में वनवास दिन काटते थे क्या के लिए। थैंक यू। आप वो भाभी जी नाराज होगी यार, नीचे वाली दियो ना। कैसा हो रहा, कैसा हो रहा? टेस्टी। देखो ये क्या है, हमारा पहाड़ी च्यवनप्राश, पहाड़ी च्यवनप्राश। भाभी जी का कहना है इसको खाकर ऐसी होती है, बोल मैं तो नहीं मानती ये बात। और मुझे यहाँ पे एक मेलू और मिल गया है, ये तो अभी हरा है, इसको पकने डालेंगे, तब पक जाएगा, तब काला होगा ये, तब खाएंगे। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर को वापस, रास्ते में आ चुकी हूँ और दोपहर के 12 बज चुके हैं। आजकल ना हमारे यहाँ की धूप जल्दी छिप जाती है, छिपने वाली है। और पीछे से दिखाई दे रहा होगा आपको घास की बहारी। तो मिलते हैं आपको आगे, आप लोग पर बने रहें कंटिन्यू। तो मैं फिर से जा रही हूँ जंगल को। आजकल पहाड़ों में ना बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। धूप ऊपर तक चली गई है और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है हमारे गांव में। तो हम एक टाइम जाते हैं घास के लिए, एक टाइम जाते हैं पत्तियों के लिए। लोग तो कोई दोनों टाइम सुबह शाम पत्तियों के लिए ही जाते हैं, लेकिन हम तो एक टाइम जंगल जाते हैं, मतलब घास के लिए एक टाइम पत्तियाँ लेने जाते हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसा वाला जंगल है। और दोस्त लोग, कोई लोग आगे चले गए हैं, कोई पीछे आ रहे हैं। और ये भाभी लोग मुझे यहाँ पर रुके हैं। ये दोनों देवरानी जेठानियाँ हैं, सगी। ये भाभी मुझे फोन करना भूल गई, और ये भाभी तो कभी नहीं करती है, कभी नहीं करती है। मुझे लारखी चौलाई, वाओ फूक दिया। इसको ना ऐसे करके खाते हैं तो बहुत टेस्टी होता है। इसके साथ चीनी और गुड़ मिला के खा लिया। गुड़ के साथ और ज्यादा ही टेस्टी होता है। तेरे घर से नहीं लाई थी अगले साल इसको काट के। मैं तो लाल चौलाई है ये, लाल वाली चौलाई। ओ दबड़े वो मैल साबुन मैल ये तो अभी सभी दिखाई दे रही, लेकिन ये लाल होते हैं। ये फोटो खींचो। इसको ना आग में भून के ये हो रखी है सफेद। थैंक यू, वेलकम। चाची जी ना हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं, कोई लोग ऊपर आ रहे हैं, फिर भी चाची ने बोला सबसे आगे जाऊंगी बल में। ऐसे बन के आ रहे हैं जैसे झंडा निशानी होता, लटकते हुए वैसा आ रहा। इसको ना कोई मना नहीं कर सकता खाने के लिए, है ना। ये ऑर्गेनिक है पहाड़ों का, मस्त वाला डिश। इससे आटा बनता है और उसकी रोटियां बहुत टेस्टी होती है, और पूरी भी, और हलवा होता है बिल्कुल चॉकलेट की तरह। फूक करके वड़ा जानियो गर्दानी है और राख है। हो रही बहुत ज्यादा।
थोड़ा चीनी डालती ना इसमें। अरे यार मौसी बिदार बुलावा चीन। हाँ जी यार, जाए का चीन। यहाँ पे रहते हैं कोई हमारे पड़ोसी और भाभी जी यहाँ चोरी कर रही है। क्या चोरी कर रहे हो आप लोग? चीनी निकाल दी यार। लोगों की चीनी चोर दी सब। जिनका ये घर है ना वो ब्लॉग में दिखना, चीनी निकाल दी, ज्यादा नहीं निकालती, 1-2 चम्मच निकालूंगी। और धन्यवाद, नाराज मत हो ना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीनी आपका घर जिसकी चीनी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मकान रास्ते में है ना इसलिए फायदा उठा रहे, फायदा उठा रहे हैं। उसको मिक्स कर लो ठीक से। हाँ, ठीक है, ठीक है। हम ना जब कुछ भी चीज जंगल में लाते हैं खाने के लिए तो सबको बांटते हैं, और चाहे छोटा दाना हो उसको बांट के खाते हैं। कैसा लगा? खुशी हुई ना? आज वीडियो देखेगा तो ये खाने के लिए आ जाना। ये कैसे मस्का रहे हैं ये लोग। ऐसा लग रहा है कि ये खाना खा के नहीं आए। और ये चाची जी ना ये वाला तार है इसको ऊपर कर रहे हैं, बाद में इनकी सोल्टी लगेंगी। बोले हाँ, ज्यादा ही लंबी सोल्टी लाएंगे। ये देखो आजकल की दुनिया ये है, ये देखो ये खून की बीमारी लगी इन पे, ये इन दोनों को देखो ये। और तो हम ना यहाँ पे पत्तियाँ इकट्ठा करेंगे। आजकल बहुत सूखी पत्तियाँ हो रखी हैं, और भाभी जी का तो परसों का गुजारा आज भी बच चुका है। थोड़ा आधी सोल्टी आज के लिए भी हो गया है। एक भाभी जी उधर जा रखी है, देख लो भाई कैसा जंगल है हमारा। एक भाभी जी यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। पत्तियाँ बहुत सूखी बल हवा की वजह से। तो मैं ना यहाँ से लाऊंगी। पत्तियाँ तो बहुत सूख गई हैं, अब क्या होगा। और भाभी जी तो अपनी सोल्टी के लिए जगह बना रही है। ये तो मुनारा लगा के आ गए हैं, लेकिन हम तो लगे हैं। ये देखो ये भाभी जी भी लगी है अभी। भाभी जी बहुत कर्मठ है। जो भी आएगा तो भाभी के साथ आना। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं घर को, अंधेरा भी हो गया है, लोग तो चले गए हैं, हम तीनों छूट गए हैं। ऊपर त्रिशूली चमक रही है, तो ये भी त्रिशूली चमक रहा है चांदी की तरह। बाकी ये हमारा जो पेरी तोक है वो चमक रहा है। गाँव से नहीं दिखता है। ये गांव से तो नहीं दिखता, लेकिन जंगल से दिखता है। तो ये दोनों तो चले गए, बाकी मैंने अभी अपनी सोल्टी नहीं उठाई है। ओंगले तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय। तो ये रहा भाई भाभी जी का फाइनल लुक। अंधेरा हो गया है, कितनी बड़ी सोल्टी ला रही है आराम से। चलो चलो, ये देखो ऐसा रास्ता है भाई। पहल के साली ये रही भाई इनकी सोल्टी।